प्रतियां प्रचुर मात्रा में मिल रही थी, इसलिए सभी लोगों का, जनता का ध्यान ग्रीक मूर्तियों पर, उनके सौंदर्य पर, रोमन प्रतिकृतियों पर अधिक ध्यान रहा। कला प्रेमियों का ध्यान भी इस ओर आकर्षित हुआ, क्योंकि 1738 में हरक्यूलियन व 1755 में 1755 में पोम्पेई के उत्खनन हुए। वह प्रसिद्ध जर्मन विद्वान विक्केलमान ने ग्रीक मूर्ति कला की प्रशंसा में कई लेख प्रकाशित किए। इसलिए परिणामस्वरूप समकालीन जो फ्रेंच कला है उस पर ग्रीक कला का प्रभाव पड़ा और उसको एक नई दिशा या एक नया मोड़ मिला। चित्रकला में इस ग्रीक कला को, इनकी आदर्श मूर्तियों के सौंदर्य को आदर्श के रूप में सामने रखकर नई चित्रकला शैली को जन्म देने का कार्य प्रसिद्ध फ्रेंच चित्रकार जाक दाविद ने किया। इसलिए यह जो शैली थी वह नवशास्त्रीवाद के नाम से आगे चलकर प्रसिद्ध हुई। इस नवशास्त्रीवाद में आदर्श मानव शरीर सौंदर्य की ग्रीक कल्पना को पुनर्जीवित किया गया। इस शैली के अधिकतर चित्रों के जो विषय हैं वह ग्रीक पुराण या रोमन कथाओं से लिए गए एवं उस काल की पृष्ठभूमि पर ये अंकित किए गए। जैक्स लुई डेविड अर्थात जाक दाविद, इनका समय 1748 से 1825 अर्थात 1748 से 1825 रहा है। ये जो सामने व्यक्ति चित्र पोर्ट्रेट जो आप देख रहे हो, यह जैक्स लुई डेविड अर्थात दाविद का ही आत्मचित्र है, व्यक्ति चित्र है। जीवन के प्रारंभिक काल में दाविद बुसे के शिष्य रहे। इस समय उन्होंने मिनर्वा की विजय नामक एक चित्र बनाया, जिस चित्र में हम रोकोको शैली की विशेषताओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उसके बाद में दाविद रोम चले गए और वहाँ उनको ग्रीक कला का गहराई से अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ और उनसे वे बहुत प्रभावित रहे। वहाँ पर रोम में उनके एक मित्र हैं डिक्विंसी, उन्होंने विक्केलमान से परिचय करवाया और ग्रीक कला संबंधी उनके विचारों से परिचय करवाया। 1785 में दाविद ने अपना प्रसिद्ध चित्र होरेशिया का प्रण बनाया, जिसको हम नवशास्त्रीवाद का सर्वप्रथम चित्र मान सकते हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हो, होरेशिया का प्रण, ये जो चित्र है, ये जो चित्र है बीच वाला, ये होरेशिया का प्रण नामक चित्र है, जिसको हम नवशास्त्रीवाद का प्रथम चित्र या सर्वप्रथम चित्र मान सकते हैं। इस चित्र का निर्माण उस समय हुआ जब राजसत्ता कमज़ोर हो रही थी। वह फ्रेंच जनता अपने सम्मुख रोमन गणतंत्र का आदर्श रखे हुए आगे कदम बढ़ा रही थी। इस परिस्थिति का दाविद को लाभ हुआ। उनके चित्र की दर्शकों ने बहुत प्रशंसा की। इस चित्र की दर्शकों ने बहुत प्रशंसा की। जनता को खुश करने के लिए राजा ने दाविद के इस चित्र को खरीद लिया। दूसरा चित्र है जो दाविद का जो प्रसिद्ध चित्र है वह है ये जो ऊपर देख रहे हो, ब्रूटस के पुत्र के निधन की खबर। ये जो चित्र है इसका नाम है ब्रूटस के पुत्र के निधन की खबर। फ्रेंच राज्य क्रांति के समय इस चित्र को दाविद ने चित्रित किया। दाविद के इस चित्र में ब्रूटस के पुत्र के निधन की खबर नामक इस चित्र पर जनता पर इतना प्रभाव पड़ा
कि वोल्टेयर के नाटक ब्रूटस का रंगमंच पर अभिनय करते समय वहाँ के प्रमुख नट दावीद के इस चित्र में जो निर्दिष्ट मुद्राएं हैं उनका अनुकरण करते थे, उनका अनुकरण करने लगे। सत्रह सौ 1792 में फ्रेंच राष्ट्रीय लोकसभा पर चुने जाने से दावीद फ्रेंच कला क्षेत्र के तानाशाह बन गए। उन्होंने फ्रेंच चित्रकला में रोमन ग्रीक शैली को पुनर्जीवित किया। वह नवशास्त्रीयवाद नाम से जो शैली आगे देशव्यापी कला शैली के रूप में बढ़ गई। अब तक जो राज्याश्रय में फली फूली रोकोको शैली थी वह धीरे धीरे प्राय लुप्तप्राय होने लगी और नवशास्त्रीयवाद की ये जो शैली है ये आगे बढ़ी। इस नवशास्त्रीयवाद को अनेक अनुयायी मिले या दावीद के कारण अनेक कलाकार नवशास्त्रीयवाद के अनुयायी बन गए। राजनीतिक उथल पुथल के साथ दावीद को भी पदभ्रष्ट होना पड़ा। 1804 में नेपोलियन के राजा बनते ही दावीद प्रमुख चित्रकार के रूप में नियुक्त किए गए। अब चित्रकला, वास्तुकला, अंतःसज्जा, पोशाक प्रचलन आदि सभी कलाओं में दावीद के विचार अनुसार परिवर्तन होने लगे। नवीन वातावरण पर प्राचीन रोमन कल्पनाओं की छाप स्पष्ट दिखाई देने लगी। मादाम रिकामेये जैसे व्यक्ति चित्र की पृष्ठभूमि में इस बात का प्रमाण मिलता है। ये जो चित्र है 6 नंबर का, ये मादाम रिकामेये का चित्र है। ये जो चित्र हैं यह नेपोलियन के राज्याभिषेक का चित्र है। 5 नंबर का जो चित्र है यह नेपोलियन के राज्याभिषेक का चित्र है। नेपोलियन की अंतिम पराजय होते ही दावीद फ्रांस को छोड़कर बेल्जियम चले गए, जहां 1825 में उनकी मृत्यु हुई। विषय के अनुसार दावीद के चित्रों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहले वर्ग में साक्रेटिस की मृत्यु जो चित्र हैं उसको ले सकते हैं। ये जो चित्र हैं आप देख रहे हो 2 नंबर का जो चित्र है यह है साक्रेटिस की मृत्यु नामक चित्र है। इसकी 2 कॉपी हैं, ये ब्लैक एंड वाइट जो पहले बनी और ये बाद में सेकंड वर्जन इसका जो चित्र है यह है 1787 में बनाई, कैनवास पर ऑयल में बनाई गई है। यह है साक्रेटिस की मृत्यु। ये पहला चित्र है इनका, दावीद के द्वारा बनाया गया पहला चित्र। इस प्रकार पहले वर्ग में हम साक्रेटिस की मृत्यु, सेबाइंस पर बलात्कार, ये जो है ये जो चित्र 7 नंबर का ये सेबाइंस पर बलात्कार नामक चित्र हैं जो जैक्स लुई डेविड के द्वारा बनाए गए हैं। ब्रूटस के पुत्रों के शवों के दहन नामक चित्र भी इन्होंने बनाया। इन चित्रों को हम जो प्रसिद्ध चित्र हैं उनको उनके पहले वर्ग में हम ले सकते हैं। इन चित्रों के विषय रोमन व ग्रीक हैं। ये चित्र निश्चित ही कुशलतापूर्ण हैं, किंतु विषय चयन के कारण कुछ अनोखे बन गए हैं। दूसरे वर्ग में मारा की मृत्यु, गेंद की महिलाएं आदि चित्रों को हम ले सकते हैं। इसमें जैसे ये मारा की जो मृत्यु है, ये जो चित्र हैं डेथ ऑफ मेरर 8 नंबर के चित्र हैं। दूसरे वर्ग में इस प्रकार के चित्रों को हम ले सकते हैं। मारा की मृत्यु, गेंद की महिलाएं आदि चित्र आते हैं जिनके विषय समकालीन है। वह जो दर्शन में अधिक
वास्तविक लगते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि दावीद का जो कलाकार ये है उत्कृष्ट श्रेणी का रहा। ये जो 2 नंबर का चित्र है यह है साक्रेटिस की मृत्यु नामक चित्र है। 3 नंबर का चित्र है जो ब्रूटस के पुत्रों की निधन की खबर 1789 में दावीद ने बनाया, जो नवशास्त्रीवाद का प्रथम चित्र मान सकते हैं इसको। तृतीय जो चित्र हैं ये 4 नंबर पे जो चित्र हैं यह होरेशिया का प्रण है। इन सभी में आप देखो कि किस प्रकार संयोजन संतुलित बना हुआ है। रंग योजनाएं सामंजस्यपूर्ण एवं प्रभावशाली बनी हैं। आकृतियां प्रभाविता के सिद्धांत के अनुसार दर्शाई गई हैं और पृष्ठभूमि में बहुत ही सुंदर वास्तुकला का दर्शन कर सकते हैं। आकृतियों में निश्चित अनुपात बना हुआ है और आकृतियों की मुद्राएं भी सुंदर ढंग से अंकित की हैं। ये जो 5 नंबर का चित्र है यह भी नेपोलियन से संबंधित चित्र हैं। इनमें विविध आकृतियों को बहुत ही संयोजनपूर्ण से ढंग से बनाया गया है। ये जो 6 नंबर का चित्र है यह है मादाम रिकामे का चित्र है, व्यक्ति चित्र हैं। इसके अलावा ये जो 7 नंबर का चित्र है इसे बांस पर बलात्कार नामक चित्र दावीद के द्वारा बनाया गया है। 8 नंबर का जो चित्र है यह है जो मारा की मृत्यु, और ये जो लास्ट चित्र हैं यह भी दावीद के द्वारा बनाया गया है। इस प्रकार ये दावीद के जीवन व कलाकारियों के बारे में हमने आज चर्चा की। आगे नेक्स्ट दूसरे कलाकार के बारे में करेंगे। धन्यवाद।